अध्याय 20। श्री गणेशाय नमः। हे रुक्मिणी के पति चंद्रभागा तट बिहारी भगवन, इस दासगणों के मस्तक पर अपना वरद हस्त रखिए। आप तो राजाधिराज हो, सब कुछ आपके हाथ में है, फिर भी मेरी दुर्दशा क्यों कर रहे हो? आपकी कृपारूप अग्नि से मेरे पाप तापों का दहन करिए और यह मेरा मन आपके भजन को सदा आनंद युक्त रहे, ऐसा करिए। यदि यह नहीं करोगे तो आपको ही दोष लगेगा। अपने नाम को वृथा दोष न लगने दो। हे श्याम सुंदर, राही रुक्मिणीपति, परम उदार पांडुरंग, मेरी इच्छा पूर्ण करो। अस्तु। श्री गजानन महाराज समाधिस्थ हो जाने पर वहां के स्त्री पुरुष कहने लगे, अब इस शेगांव में क्या रखा है? अब वहां क्या मिट्टी है? समुद्र का जल सूखने पर, पुष्प वृक्षों की बहार नष्ट होने पर इस संसार में उसकी प्रशंसा कौन करेगा? मंदिर में देवता न रहने पर गर्भगृहों को माला चढ़ाना व्यर्थ है। किंतु उनके यह सब तर्क व्यर्थ सिद्ध हुए। उनमें से कुछ कहते हैं कि तुम लोगों की यह भ्रांति है। महाराज की दिव्य ज्योति यहीं पर अदृश्य रूप से स्थित है। जैसे इंद्रायणी के किनारे ज्ञानेश्वर महाराज समाधिस्थ है और भक्तों को वे कहीं मिलते हैं, वैसे ही शेगांव में श्री स्वामी गजानन, जिनका जैसा सिद्धांत है, उन्हें वही दर्शन देते हैं। इस समय मैं एक कथा बताता हूँ। शेगांव में गणपत कोठाड़े नाम का एक गृहस्थ था। उसका नित्य दर्शन का नियम था। वह उस समय रायली नामक एक कंपनी थी, उसका प्रतिनिधि था। अस्त समय प्रतिदिन वह दर्शन के लिए जाता और समाधि के पास बैठकर एक निष्ठा से महाराज की स्तुति करता। एक बार उसने मन में संकल्प लिया कि विजयादशमी को समाधि को अभिषेक करके ब्राह्मण भोजन कराएंगे। उसने सब सिद्धता की। अभिषेक की सामग्री तथा ब्राह्मण भोजन का विपुल सीधा मठ में भेजा। यह देखकर उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, आप बड़े मुक्त हस्त हैं। यह आप क्या करते हैं? हमारे बाल बच्चे हैं, उन्हें कपड़े और अलंकार बनाइए। इस प्रकार का अभिषेक और ब्राह्मण भोजन बार बार करना ठीक नहीं। मेरे शरीर पर फूटा हुआ मणि भी नहीं है। मैं लंका की पार्वती जैसी हूं। सुवर्ण लंका में रहकर भी मैं लंका की पार्वती जैसी हूं, जो सुवर्ण लंका में रहकर भी रुद्राक्ष पहनती थी। क्या यह गृहस्थाश्रम की पद्धति है? गृहस्थ को धन संचय करना चाहिए। वह पत्नी का यह उपदेश गणपत राव को नहीं जचा। उन्होंने पत्नी से कहा कि प्रिय, मैं परमार्थ को प्रपंच से अधिक मानता हूं। ऐसे समय में उसकी पत्नी को स्वप्न हुआ। उसमें महाराज ने उससे कहा, पागल, बिना अर्थ के पति को त्रस्त न करो। जो वह करता है उसे करने दो। इसमें तुम्हारे बाप का क्या जाता है? अशाश्वत का प्रेम नहीं रखना चाहिए। इस प्रपंच में कोई तत्व नहीं है। धन भूमि का भूमि पर ही रह जाता है। किया हुआ पाप पुण्य प्राणी के साथ जाता है। अभिषेक और ब्राह्मण भोजन यह पारमार्थिक पुण्य है। इसके निमित्त खर्च हुआ धन कभी व्यर्थ नहीं होता। बेटी, जैसे भूमि में बोया हुआ बीज एक का हजारों होता है, ऐसे ही इस पुण्य की स्थिति है। वह अनंत होता है, इसलिए उसे रोको मत। इस स्वप्न की बात उसने पति से बताई, जिससे गणपत राव को महान हर्ष हुआ। उन्होंने पत्नी से कहा, देखा, महाराज साक्षात विद्यमान है। आज से प्रपंच, बाल बच्चे, धन संपत्ति की चिंता छोड़ दो। यह सब महाराज का है। अस्तु। गणपत राव ने बड़े आनंद से दशहरे के मुहूर्त में पूजन किया और खर्च भी किया। पहले से ही गणपत राव की दृढ़ निष्ठा समर्थ चरणों में थी। इसी प्रकार का एक अनुभव हरि लक्ष्मण जांजाल को बोरीबंदर स्टेशन पर हुआ था। वह प्रसंग मैं बताता हूँ। किसी काम के लिए लक्ष्मण बंबई गया था। वह समर्थ भक्त था। घर में चल रही झंझट से त्रस्त होकर
वह व्यापार के संबंध में बंबई आया था। जब वह बोरीबंदर स्टेशन पर घर जाने को आया तो उसे एक परमहंस मिले। ऊंची शरीर यष्टि, अजानुबाहु और नासाग्र पर उनकी दृष्टि स्थिर थी। मुंह से ओंकार का जप चल रहा था। वे लक्ष्मण से बोले, अरे तुम गजानन के शिष्य होकर ऐसे निराश क्यों होते हो? जब तुमने अपने घर में पुण्यतिथि के निमित्त 400 पत्तलों की व्यवस्था की थी, तब गोपालराव पेटकर और बापट मास्टर तुम्हारे घर आए थे कि नहीं? स्मरण करो, कैसे आए। उनके स्वप्न में आकर गजानन महाराज ने उन्हें बुलाया था। बापट को पुत्र शोक हुआ था, फिर भी वह तुम्हारे घर प्रसाद के लिए आया था। क्या सब भूल गए? यह सत्य घटनाएं सुनकर लक्ष्मण शंकित हो गया। उसने आदरपूर्वक परमहंस को नमस्कार किया, किंतु वे देखते देखते बोरीबंदर स्टेशन पर अदृश्य हो गए। तब लक्ष्मण घर पर आया और पूर्ववत व्यवहार करने लगा। प्रतिवर्ष वह पुण्यतिथि मनाने लगा। उसी प्रकार अवधूत जयराम खेड़कर को महाराज राहित साहित गांव में सन्यासी के रूप में मिले। श्रोतागण, एक मार्तंड माधव जोशी नामक गृहस्थ कलम कसूरा गांव में जमीन मोजने के लिए आया था। यह सरकारी नौकर था और कृषि विभाग में मंडल अधिकारी था। उसकी गजानन महाराज पर पूर्ण श्रद्धा थी। दिन भर जमीन मोजने का काम करने के बाद अस्त समय उसकी शेगांव दर्शन करने की इच्छा हुई। सोचा, आज गुरुवार का दिन है, चलकर समर्थ के दर्शन करेंगे। सो अपने सिपाही को आदेश दिया कि अपनी दमनी जोतो, शेगांव दर्शन करने चलेंगे और रात को वहीं रहेंगे, प्रातःकाल लौट आएंगे। तब उनका सिपाही कुतुबुद्दीन नाम का था। उसने कहा, आपको हाथ जोड़कर कहता हूं कि बादल छाए हुए हैं, इसका भी विचार कीजिए। उसी तरह मन नदी का पानी भी बढ़ रहा है। सुनकर जोशी ने कहा, अरे अभी नदी पार कर लेते हैं, बिना काम की। अरे अभी नदी पार कर लेते हैं, बिना काम की किंतु परंतु न बढ़ाओ। जाओ दमनी तैयार करो। सुनकर वह दमनी जोतकर ले आया। जोशी अंदर बैठे और सिपाही ने दमनी नदी में जैसे ही घुसाई, वैसे ही अकस्मात नदी में बाढ़ आ गई और उस पार जाने का अवसर न रहा। जोर से आंधी चली और मूसलाधार वर्षा होने लगी। कई किसानों के छप्पर उड़ गए। तब कुतुबुद्दीन सिपाही जोशी से बोला, साहेब, अब हम लोगों का बचना मुश्किल है, यहीं मरना है। सुनकर मार्तंड जोशी अपने मन में घबरा गए और करुणायुक्त वचनों से समर्थ की याचना करने लगे। हे समर्थ गजानन, हमारे प्राणों की रक्षा करिए। आपके बिना दूसरा कोई हमें नहीं बचा सकता। इस संकट में आपके बिना और कोई त्राता नहीं है। आप असामान्य संत हो, करुणा के निधान हो, ब्रह्मवेत्ता हो। हमारी इस बाढ़ से रक्षा कीजिए। दमनी में पानी भराया। बैल घबरा गए। तब जोशी आगे होकर सिपाही से बोले, तू अब पीछे बैठ, अवलिया का भजन कर, वो ही बेड़ा पार करेंगे, चिंता मत करो। ऐसा कहकर जोशी ने बैलों की रस्सी छोड़ दी और समर्थ से बोले, समर्थ, आपकी सत्ता अगाध है। आपके मन में हो वैसा करिए, तारिए चाहे डुबाइए। दोनों ने आंखें मूंद ली। सो क्या हुआ वह सुनिए। ऐसे महापुर में भी दमनी दूसरे किनारे पर आकर शेगांव के रास्ते पर खड़ी हुई। यह देखकर दोनों को अत्यानंद हुआ। देखो, अवलिया बाबा की सत्ता कितनी अगाध है। बाढ़ से हम लोगों की रक्षा की, अपने भक्त को डूबने नहीं दिया। एक घड़ी रात्रि बीतने पर जोशी शेगांव आए, समाधि को वंदन किया, पालखी का उत्सव देखा और दूसरे रोज बहुत सा दान धर्म किया। उसी प्रकार बालाभाऊ के पास ब्राह्मण भोजन के लिए कुछ रुपये दिए। संपूर्ण वृत्तांत बालाभाऊ से बताया और कहा कि यह संकल्पना ब्राह्मण भोजन की आप मेरी ओर से करिए, क्योंकि मुझे अवकाश नहीं है, जरूरी कार्य है। ऐसा कहकर जोशी जल्दी से चले गए।
हिंगनी गांव का रहने वाला एक यादव गणेश सूबेदार नामक कपास का व्यापारी था। एक वर्ष उसको व्यापार में 10,000 रुपयों का घाटा आ गया, जिससे वह बड़ा चिंतित हो गया। व्यापार तो छूट नहीं सकता, फायदा होता नहीं और उसके बिना मन की चिंता जाती नहीं। वह मुनाफा मिलाने का बड़ा प्रयत्न करता, किंतु सफलता नहीं मिलती। एक बार वह किसी काम से वर्धा आया और विनायक आसिरकर के घर में ठहरा। इतने में एक भिक्षुक वहां आया। उसका वेश महाराष्ट्री था। हाथ में बड़ी लंबी काठी थी, सिर पर बड़ी टोपी थी, मैली सी। कंप वायु से उसका शरीर बार बार कांप रहा था, जो देखकर आसिरकर क्रोधित हो गए। जा, पिछले दरवाजे में तुम्हें भीख मिलेगी, छपरी की सीढ़ी मत चढ़ो। लेकिन भिक्षुक ने उसकी बात न मानी और छपरी में यादव के पास आकर बैठ गया। कहने लगा, कुछ तो भीख डाल। ऐसा कहकर भिक्षा पात्र आगे बढ़ाया। यादव ने मन में सोचा, यह भिखारी बड़ा लालची और ढीठ मालूम पड़ता है। मना करने पर भी छपरी में आ गया, हटता नहीं है। किंतु जब उसने भिखारी को अच्छी तरह से निरखा तो वह उसे शेगांव का राजयोगी सा दिखने लगा। उसकी मुद्रा तेजयुक्त और आवाज समर्थ के समान थी। केवल कंप ही असमानता थी। यादव सोचने लगा कि इसे गजानन मानूं तो वे तो समाधिस्थ हो गए हैं। अब हमारे दृष्टिपथ में महाराज कैसे आ सकते हैं? कुछ भी हो, 2 पैसे दे देता हूं, गजानन समझकर। तर्क वितर्क करने का कारण नहीं। भिखारी ने पैसे ले लिए और कहा, गजानन महाराज को प्रसाद बांटना है, सो और कुछ पैसे दो। तू बार बार वचन देता है और पूरा नहीं करता। तुझे 10,000 का घाटा हुआ है ना? ऐसा सोचकर जल्दी से पाकिट निकालकर मुझे कुछ और पैसे दे दो। यह सुनकर सूबेदार ने कुछ रुपए निकाल कर दिए। इस पर पुनः भिखारी ने कहा, आज मैं इतने पर संतुष्ट नहीं हो सकता, मुझे और कुछ रुपए दो। सूबेदार ने और रुपए निकालकर भिखारी को अर्पण किए। इतने में आसिरकर घर के अंदर गए। जब यादव अकेले हो गए तो भिखारी बोला, गजानन के विषय में शंका क्यों करते हो? इस समय कपड़े निकालकर मेरे सामने खड़े हो जाओ। तुम्हारे सर्वांग पर दृष्टि पड़ने दो, जिससे तुम्हारी व्याधि दूर हो जाएगी। तुम मेरे पुत्र के समान हो, लजाते क्यों हो? ऐसा कहकर पीठ पर हाथ फिराया और बाद में नखशिखांत शरीर पर हाथ फिराया। इतने में आसिरकर फिर से वहां आए और भिखारी दरवाजे से बाहर हो गया। यादव ने बहुत पता लगाया, किंतु भिखारी का पता न चला। सो उसने मन में निश्चय किया कि हो न हो ये गजानन महाराज ही थे। अपने दिल में सोचा, अगर ये समर्थ है तो आज अवश्य व्यापार में लाभ होगा। इतने में उसकी कपास की गाड़ियां वर्धे के बाजार में बिकने आईं। बिक्री होने पर उसे बहुत कीमत मिली, जिससे यादव बड़ा संतुष्ट हुआ। उसका दृढ़ निश्चय हो गया कि भिखारी के रूप में गजानन महाराज ही मिले। दृढ़ निष्ठा होने पर समर्थ सदैव रात दिन अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भाऊ राजाराम कंवर नामक एक डॉक्टर खामगांव में था। उसकी बदली तेल्हारा नामक शेगांव से उत्तर में गांव है, वहां हो गई। वह तेल्हारा जाने के लिए सहकुटुंब खामगांव से निकला और मठ में श्री गजानन महाराज का दर्शन करने के बाद गाड़ी से तेल्हारा जाने के लिए वह तैयार हुआ। सायं समय हो गया था। सो मठाधिपति बालाभाऊ ने उससे कहा कि आप प्रसाद लेकर फिर तेल्हारा जाइए। आप तो आज तक कभी भी प्रसाद ग्रहण किए बिना नहीं गए हैं, फिर आज ऐसे क्यों? जिसमें आज व्यतिपात है, यह सोचिए। इस पर कंवर ने कहा, आज रात को प्रसाद ग्रहण कर अगली रात में निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे जल्दी है, आप आग्रह मत करिए। इस प्रकार कहकर वह दमनी जोतकर बाल बच्चों के साथ तेल्हारा जाने को उद्यत हुआ। अंधेरी रात थी और ठंडी भयंकर लगी रही थी, मानो रात्रि अपने पति के वियोग में शोक कर रही थी। इस समय ऐसा चमत्कार हुआ कि गाड़ी वाला तेल्हारा का रास्ता भूल गया। गाड़ी बड़े ही संकीर्ण रास्ते पर चल रही थी। दोनों तरफ कांटे थे।
रात का समय होने से रास्ता पूछने के लिए कोई नहीं था। क्या करे? अंत में एक बड़े सरोवर पर गाड़ी खड़ी हुई। तब गाड़ी वाले ने कहा, साहब, रास्ता भूल गया। यह सुनकर कंवर को बड़ा आश्चर्य हुआ। नीचे उतरकर देखा तो कुछ भी न दिखता था। सो वह गाड़ी वाले को बहुत बात बोलने लगा और कहा कि तुम तेल्हारे के हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी गाड़ी की। सो तुमने यहाँ एकांत जगह लाकर खड़ा किया है। क्या तुमने मद्यपान किया था जिससे तुम्हें रास्ता नहीं दिखा? तेल्हारा का रास्ता बड़ा रास्ता है, उस पर आवागमन सदैव रहता है। फिर तुम्हारी गाड़ी यहाँ कैसे आई? इस पर गाड़ी वाला हाथ जोड़कर बोला, साहब, मुझे गालियाँ क्यों देते हो? मैं हमेशा भाड़े पर गाड़ी चलाता हूँ। रात दिन का मेरा तेल्हारा का रास्ता परिचित है। बैल भी कहीं नहीं मुड़े, सीधे यहीं पर आए और सरोवर देखकर रुक गए। यह कैसे हुआ मैं नहीं जानता। तब कंवर मन में समझ गया कि हो न हो, यह समर्थ का ही कृत्य है। मैं प्रसाद ग्रहण करके नहीं निकला, बालाभाऊ का कहना नहीं माना, इसी का ये परिणाम है। मन में प्रार्थना करने लगा, हे गजानन, यह तो भयानक जंगल दिखाई पड़ रहा है। यहाँ आपके बिना मेरी रक्षा कौन कर सकता है? इतने में तालाब के दूसरी बाजू से घुंघरू घंटी की ध्वनि सुनाई पड़ी। तब डॉक्टर ने गाड़ीवान से कहा, इस संकेत पर बैल को हाको, प्रमुख रास्ता दूर नहीं है। वह सुनकर उसी आवाज की दिशा में दमनी लेकर बढ़ा। कांटे क्षुपों में बैल हाँक कर प्रमुख रास्ते पर पहुंचा। डॉक्टर ने जब अन्य गाड़ी वालों से पूछा तो पता चला कि वह शेगांव का ही सीमांत था। तो कंवर ने गाड़ीवान से कहा, शेगांव वापस चलो। सूर्योदय के समय कंवर शेगांव पहुंचा। उसने सारा वृत्तांत बालाभाऊ से बताया। यह सुनकर बालाभाऊ ने कहा, व्यतिपात में आपको महाराज ने जाने नहीं दिया, यह ठीक हुआ। आज प्रसाद ग्रहण करके कल तेल्हारा जाओ। प्रसाद का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। आप समर्थ के भक्त हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें वापस लाया। मानव के सारे प्रयत्न सफल ही होंगे ऐसा कोई निश्चय नहीं। संत के मन में जो होगा वही होकर रहेगा। इसीलिए महाराज के चरणों में श्रद्धा रखकर स्वस्थ हो जाओ। इस तरह कंवर दूसरे दिन प्रसाद लेकर फिर तेल्हारा गया। अस्तु। रतनसा नामक एक भावसार जाति का गृहस्थ था। उसको दिनकर नामक 1 वर्ष का एक लड़का था। उसको मुर्दुस की बीमारी हो गई। यह सुखंडी रोग प्रायः बालकों को होता है। महाराष्ट्री भाषा में इसको सटवी भी कहते हैं। बच्चा एकदम सूख गया। शरीर में रक्त बिल्कुल कम हो गया, केवल त्वचा रह गई। सारी अस्थियां अपना अस्तित्व त्वचा के बाहर ले आने लगी। बड़े बड़े वैद्य लाए किंतु कुछ फायदा नहीं हुआ। उसे सतत ज्वर रहता और दूध पानी भी उसका छूट गया। वैद्य ने रतनसा से कहा कि अब यह तुम्हारे हाथ नहीं लग सकता, इसे औषधि देना व्यर्थ है। साध्य असाध्यता का विचार अवश्य करना चाहिए। भला कहीं समुद्र पर पुल बांध सकता है? यह सुनकर रतनसा रोने लगा। अंत में उसने मन में विचार किया कि आखिरी उपाय करके देखने में कोई हर्ज नहीं। उस बच्चे की अवस्था देखकर घर के लोग रुदन करने लगे। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, नाड़ी छूट गई और नेत्र तेज क्षीण हो गया। ऐसी अवस्था में रतनसा ने बच्चा 2 हाथों पर उठाया, गजानन महाराज के द्वार पर रखा और संकल्प किया कि मेरा यह बालक रोग मुक्त हो गया तो मैं 5 रुपए का प्रसाद बांटूंगा। आपने सबको सफलता दी, मैं आपका ही हूँ, मेरी उपेक्षा मत कीजिए, इस बालक पर कृपा कीजिए। यदि मेरा यह बालक आपके द्वार पर मर जाता है तो सारे बराड़ में आपकी अपकीर्ति होगी। सारे लोग आज तक यही कहते आए हैं कि आपके चरण अमृत है। इस बालक पर कृपा करिए। मैंने निश्चय किया है कि यदि मेरा यह बालक नहीं उठा तो मैं आपके चरणों पर सिर पटक कर मर जाऊंगा। हे महापुरुष, मुझे इसके दुख में कष्टी मत करिए। थोड़ी देर में चमत्कार ऐसा हुआ कि वह बालक हाथ पैर चलाने लगा।
उसकी नाड़ी व्यवस्थित हो गई और वह रुदन करने लगा। यह देखकर सबको बड़ा आनंद हुआ। भला समर्थ की कृपा होने पर दुख कैसे रह सकता है? भला सूरज के सामने अंधकार रहना संभव है? दिनकर थोड़े दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो गया। इस प्रकार महाराज सत्य संकल्प दाता है। संतों की कृपा अनमोल होती है, उसका मूल्य नहीं किया जा सकता। राजा नामक कोल्हटकर का पुत्र संत कृपा का ही फल है। रामचंद्र पाटिल की चंद्रभागा नामक एक कन्या थी, जिसकी ससुराल लाडेगांव में थी। वह 18 वर्ष की थी। वह गर्भवती हुई तो बड़ी अद्भुत घटना घटी। प्रसूति में स्त्रियों का दूसरा जन्म होता है। जनरीति के अनुसार चंद्रभागा को प्रसूति के लिए मायके शेगांव लाया गया। वहां पर प्रसूति बड़े कष्ट में थी और उससे प्रसूति के ज्वर में आक्रांत कर दिया। वहां पर प्रसूति बड़े कष्ट में थी और उसे प्रसूति के ज्वर ने आक्रांत कर दिया। पाटिल ने कई डॉक्टरों से इलाज करवाया, किंतु उसके ज्वर में कोई लाभ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत आराम हुआ, क्योंकि व्याधि किंचित काल को दबी, किंतु निश्शेष नहीं हुई, जिससे चंद्रभागा बार बार बीमार पड़ने लगी। एक बार उसे औषधोपचार को अकोला ले गए तो वहां के कुछ वैद्य बोले, इसे नल संग्रहणी हो गई। कईयों ने कहा उसे राजयक क्षमा हो गया। इस तरह किसी से भी निश्चित निदान न हुआ। अंत में पाटिल ने विचार किया कि अब वैद्य गजानन ही है। औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरिहि, ऐसी कहावत है। उन्होंने कहा महाराज की भस्म प्रतिदिन लगाओ और महाराज का चरण तीर्थ पिलाओ। चाहे महाराज तारे या मारे, दूसरा कोई उपाय नहीं। पिता रामचंद्र पाटिल महाराज के बड़े निष्ठावान भक्त थे। धीरे धीरे उस लड़की को लाभ होने लगा। जो शैया से नहीं उठ सकती थी, वह चलकर पैदल मठ में महाराज के दर्शन को आई। ऐसा भस्म का अमित प्रभाव है। जिसकी दृढ़ निष्ठा है उसको फल अवश्य मिलता है। उपास्य देवता पर उपासक की दृढ़ निश्रद्धा होनी चाहिए। रामचंद्र पाटिल की पत्नी जानकी बाई, जो बड़ी सुलक्षणा थी, किंतु दैवयोग किसी को नहीं चुकता। बार बार उसके पेट में दर्द होता था। वह वायुशूल था। अनेक औषधियां दी, किंतु तात्कालिक लाभ होता और फिर पेट में दर्द होता ही रहता था। वह स्थिति कई दिन तक रही। अंत में उसका परिणाम यह हुआ कि वह वायु मस्तिष्क में प्रविष्ट होकर उन्माद में परिवर्तित हो गया, जिससे वह उन्मत्तवत आचरण करने लगी। कभी सो जाती तो कभी खाती ही रहती। कई लोग कहने लगे इसे पिशाच बाधा हो गई। कुछ कहने लगे कि यह करनी का प्रभाव है, किसी ने करनी कर दी। जो सत्ताधीश होते हैं उनकी शत्रुता कईयों से होती है। सो दुर्बल शत्रु करनी टोना से अपना जोर बताते हैं। कई प्रकार के औषध दिए। ओझा लोगों को बुलाकर झाड़ फूंक की। कई प्रकार के धागे दोरे बांधे उस जानकी बाई के हाथ में, किंतु लाभ नहीं हुआ। पाटिल धनवान थे और इस व्याधि से संकट में पड़ गए थे। उसका दांभिक लोग लाभ उठाकर उनसे धन लूटते थे। जो जैसे उपाय बताता पाटिल अपनी पत्नी के लिए वही करते, किंतु वह ठीक नहीं हुई। अंत में पाटिल ने विचार किया कि मैं गजानन पुत्र हूं और मेरी पत्नी उनकी बहू लगती है। अब ओझा गजानन ही है, दूसरे ओझा की आवश्यकता नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, कल से तुम मठ जाकर समाधि को प्रदक्षिणा करने लगो। वह पति का कहना मान गई और प्रतिदिन स्नान करके समाधि को प्रदक्षिणा करने लगी। सद्गुरुनाथ को की गई प्रदक्षिणाएं सफल हुई। उसका वात विकार नष्ट होकर वह निर्दोष हो गई। सच्चे संतों की सेवा कभी व्यर्थ नहीं होती, किंतु मनुष्य की निष्ठा बैठना कठिन होता है। समर्थ के बाद बालाभाऊ गादी पर बैठे।
महाराज के प्रताप से उनके भी कुछ थोड़े चमत्कार हुए। ये वैशाख वद्य षष्ठी को शेगांव में ही बैकुंठ को प्राप्त हुए। उनके बाद नारायण गादी पर बैठे। बालाभाऊ जब गए तो नारायण को नांदुरा गांव में स्वप्न पड़ा था। वह कथा बताता हूँ। स्वप्न में महाराज बोले, अरे नारायण माली, तुम भाविक जनों की रक्षा करने शेगांव जाओ। ऐसा कहकर गजानन महाराज चले गए। वह सुनकर नारायण शेगांव आए। कुछ दिन इन्होंने भी अधिकार चलाया। ये चैत्र शुद्ध षष्ठी को समाधिस्थ हुए। पूर्व स्वीकृति के बिना संत सेवा नहीं मिलती। संत सेवा के पुण्य का पार नहीं। इस तरह श्री गजानन की लीला का भी पार नहीं लगेगा। जैसे गगन की तारकाओं की गणना नहीं हो सकती। मैं अज्ञानी हूँ, पामर हूँ, बुद्धि तो मुझ में तिलमात्र नहीं है। फिर भला श्री गजानन लीला के समुद्र का मैं मुख से वर्णन कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने जो कुछ कहलवाया वही मैंने कहा, इसमें मेरा कुछ नहीं। लेखनी ने अक्षर लिखे किंतु वह उसका कहलवाया, वही मैंने कहा। लेखनी ने अक्षर लिखे किंतु वह उसका सामर्थ्य नहीं। यह लेखनी जिसके हाथ में होती है वही सारे अक्षर लिखता है। लेखनी लिखने में केवल निमित्त कारण होती है, वह उसका सामर्थ्य नहीं। वैसे ही यहाँ हुआ है। मैंने लेखनी का काम किया। लिखने लिखाने वाले स्वामी गजानन हैं। उनकी कृपा से मैंने यह लिखा। विद्वज्जनों, इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं। स्वस्ति श्री दासगणु विरचित यह श्री गजानन विजय ग्रंथ अब कलश के समीप आ गया है। अगला अध्याय कलशाध्याय है। शुभम भवतु। श्री हरिहरार्पणमस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य 20तमोऽध्यायः समाप्तः।